गणतंत्र दिवस समारोह का समापन आप कहिए कि इसी के साथ यहां पर हो जाएगा। तस्वीरें इस वक्त आनी शुरू हो चुकी है। भारत के गौरव को विश्वविख्यात कर रही है। हेलो सर, मैं राम बोल रहा हूं। भारतीय रक्षा सेनाओं ने प्राचीन काल से भारत के गौरव को स्वर्णिम अक्षरों में रेखांकित किया है। युद्ध भूमियों, आंतरिक सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा या फिर राष्ट्र निर्माण, भारतीय सेनाएं सदैव राष्ट्रीय रक्षा के भारतीय सेना के शूरवीरों की वीरता हर भारतवासी का गौरव है। ठीक है, बाकी कलर सही है। ओके। The President's bodyguard will give the salute. इस समारोह में प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को विजय चौक, जहां पर आगमन हो रहा है देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का। देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़। तो इस वक्त तस्वीरें विजय चौक से आपको हम सीधी दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी धर्मपत्नी संग पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री को बीच में आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, पहुंचे हुए हैं। और साथ ही साथ स्टूडियो में हमारे साथ मेजर गौरव आर्या इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मेरे ख्याल से मेजर गौरव आर्या ज्यादा बेहतर तरीके से इन तस्वीरों को और क्या वो परंपरा रहती है इनके जरिए हमें बता पाएंगे। मेजर गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो धुन सुनी थी, मार्चिंग ट्यून, इसको कर्नल बोगी बोलते हैं। और कर्नल बोगी की ट्यून पे ये मार्च कर रहे थे। ये आपके प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स हैं। आपके सामने बीटिंग रिट्रीट एक बहुत पुराना चलन है फौजों का। और एक ज़माने में बीटिंग रिट्रीट तब होती थी जब रात को लड़ाई नहीं होती थी। सूरज ढलते ही लड़ाई युद्ध बंद हो जाता था। उस समय बीटिंग ऑफ द रिट्रीट होता था कि लोग वापस अपने खेमे में चले जाएं। जो लोग जिनकी जानें चली गई उनको वापस ले जाते थे। जिनको चोट लगी है उनका ध्यान रखना, फिर आराम करना, क्योंकि कल सवेरे फिर लड़ना है। तो दैट वाज बीटिंग रिट्रीट का जो ट्रेडिशन है वो अभी तक फॉलो करा जा रहा है। आजकल तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आजकल तो 24 घंटे लड़ाई होती है जब होती है तो। लेकिन दिस इज द द ट्रेडिशन ऑफ बीटिंग रिट्रीट। और यहाँ पे हम देख रहे हैं बग्गी में मामहिम राष्ट्रपति। और अभी 3 दिन पहले हम मेजर गौरव ये जिक्र भी यहाँ पर कर रहे थे, ये बग्गी जिसकी 40 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर से वापसी होती है। उस कैवलरी की हम बात यहाँ पर कर रहे थे। जो दृश्य इस वक्त दिख रहा है बहुत ही सुंदर। और इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही यहाँ पर कर रही है। लेकिन और तमाम जो यहाँ पर मेहमान खास और साथ ही साथ अतिथिगण जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, जो विजय चौक पर इसके साक्षी बन रहे हैं। जी, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो माननीय राष्ट्रपति जी का जो यहाँ पे होना है वो इसलिए है बिकॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। और इसलिए वहाँ पे उनका होना ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि वो राष्ट्रपति हैं, बट क्योंकि इसलिए कि वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस हैं। तो हमारे आर्मी नेवी एयर फोर्स की द लीडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, तो इसलिए यहाँ पे शी इज़ heading that ceremony and she is the senior most person। यहाँ सबसे वरिष्ठ वही हैं। और ये आप देख सकते हैं राष्ट्रपति अंगरक्षक, President's bodyguards। Also to share with you viewers, tradition of the past finding new life this year. President Draupadi Murmu is reviving a tradition after more than 4 decades, opting to arrive in this majestic horse-pulled buggy, adding a touch of historical grandeur to the celebration. And for drawing the buggy, the selection of the troopers was to wear the सीधी तस्वीरें इस वक्त दिल्ली के विजय चौक से, जहां पर
गणतंत्र दिवस का ये समापन समारोह, एक तरह से इसको कहा जाता है बीटिंग द रिट्रीट के साथ ही समापन समारोह जो है वो दरअसल समापन हो जाता है। ये समापन समारोह है। इस वक्त जो हम यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, शंखनाद की धुन जिससे शुरुआत उसकी, और साथ ही साथ इस बार तो कई मायनों में खास इसलिए भी क्योंकि और दिन जो हम धुन सुनते थे, इस बार जो हम धुन सुनेंगे वो बिल्कुल जुदा होगी क्योंकि वो स्वदेशी धुन होगी। जरा एक बार सुन लेते हैं। विजय चौक पर आगमन हो रहा है तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, देश की प्रथम नागरिक, भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का। तो तस्वीरें सीधी विजय चौक उनकी अगवानी की गई से हम और यहाँ अब पर दिखा राष्ट्रीय रहे हैं। सैल्यूट आगमन हो चुका और है। राष्ट्रपति राष्ट्रगान। द्रौपदी मुर्मू का वहाँ पर तीनों सेना इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और सभी का अभिवादन वहाँ पर स्वीकार करते हुए